नमस्कार दोस्तों, मैं जिनंद जैन मैथ्स लैब कोचिंग क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम संविदा वर्ग 3 MP टेट वर्ग 3 के लिए जो पेपर होगा उसमें जो गणित के क्वेश्चन आएंगे वो किस बेस पर रहेंगे, उनको सॉल्व करने के लिए हमें क्या तकनीक का प्रयोग करना पड़ेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तब उसके बारे में जानने के पहले यानी कि हम गणित के सवालों को करने के पहले हमें एक नियम याद होना चाहिए। वह नियम होता है बोर्ड मास, यानी कि गणित के क्वेश्चन हल करने के लिए हम किस पद्धति से क्वेश्चन को हल करेंगे उसके लिए बोलते हैं बोर्ड मास के नियम से करते हैं। बोर्ड मास के नियम की यानी कि लॉ ऑफ बोर्ड मास। बोर्ड मास एक वैज्ञानिक का नाम है और यह नाम ही अपने आप में गणित की संख्याओं को दर्शाता है। जैसा कि यहाँ पर बोर्ड मास शब्द मिलकर बना है BODMAS। इन सभी अक्षरों का अलग अलग अपना अर्थ होता है। जैसे B का अर्थ है ब्रैकेट, B का अर्थ है ब्रैकेट यानी ऑपरेशन। ऑपरेशन को गणितीय भाषा में बोला जाता है हिंदी में संक्रिया। तीसरा शब्द है डी का अर्थ होता है डिवाइड, डिवाइड यानी कि भाग। इसी प्रकार एम शब्द से मिलकर एम बनाना है मल्टीपल शब्द, यानी कि एम यानी कि मल्टीपल, मल्टीपल यानी कि गुणा। इसी प्रकार ए शब्द से अर्थ होता है ए यानी एड या एडिशन, यानी कि ए से जोड़, और एस से सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्शन, यानी कि इसका मतलब है घटा। आपने जाना यहाँ पर कि बोर्ड मास के सभी अंकों सभी अक्षरों का अर्थ है बी का ब्रैकेट, ओ का ऑपरेशन, डी का डिवाइड, एम का मल्टीपल, ए का जोड़ और एस का सब्ट्रैक्ट। यानी कि गणित के किसी सवाल को करने के पहले हमारे लिए सबसे पहले अगर उस सवाल में ब्रैकेट दिया जाता है तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। उसके बाद अगर संख्या दी जा रही है तो संख्या को, अब संख्या के बारे में यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि संख्या हायर मैथमेटिक्स में यूज होती है। जैसे कि मैट्रिक्स के सवाल या सारणिक के सवाल होते हैं उनमें सवाल यूज होती है, तो जो यहाँ पर हमारे वर्ग 3 के लेवल पर नहीं रहेगी। इसके बाद तीसरी पॉइंट आता है कि अगर उस क्वेश्चन में डिवाइड यानी कि भाग दिया गया है, भाग का चिन्ह है, तो उस सवाल को हम पहले उसमें से भाग को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मल्टीपल यानी कि गुणा का चिन्ह रहेगा तो गुणा, उसके बाद जोड़, उसी के बाद घटाना। यानी कि सीधे अर्थों में समझा जाए तो ब्रैकेट है तो सबसे बड़ा चिन्ह ब्रैकेट होता है, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना। इसको कथन में कहा गया है कि भिन्न को करने का हल, यानी कि गणितीय सवालों को हल करने के लिए कहा गया है कि का करके, का यानी कि कोष्टक, कोष्टक का करके पुनि भाग कर। का करने के बाद यानी कि किसी सवाल में कोष्टक है तो पहले उसे सॉल्व करते हैं हम, उसके बाद भाग, फिर उसके बाद अगर उस कोष्टक में भाग है तो भाग को हम सॉल्व करते हैं। फिर गुण ले, गुण मीन्स गुणा, यानी कि उसके बाद हम क्या करते हैं गुणा को लेते हैं। ता पीछे गुणा लेने के बाद यानी कि सबसे पहले कोष्टक को करते हैं, उसके बाद भाग को करते हैं, उसके बाद गुणा को करते हैं, उसके पीछे हम धन को करते हैं और बारी के साथ ऋण को करते हैं। यह करने पर हमें जो आंसर प्राप्त होता है यानी कि हमारे सवाल का अंतिम आंसर। दोस्तों, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे कि गणित में संख्या पद्धति के अंतर्गत इस प्रकार के एक सवाल आते हैं तो उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है 5 + 7 / 7 मल्टीपल 1 प्लस ब्रैकेट 6 / 3 - का 1, यानी कि 5 धन के 7 भागे 7 गुणे 1 प्लस का कोष्टक के अंदर 6 भागे 3 - का 1। इसको करने के पहले हम सबसे पहले कोष्टक के चिन्ह को हटाते हैं। कोष्टक के चिन्ह को हटाएंगे क्योंकि कोष्टक का चिन्ह हमारा सबसे बड़ा सिंबल है, यहाँ पर हटाते हैं प्लस कोष्टक के अंदर है 6 भागे 3, यानी कोष्टक के अंदर भी हम देखें तो सबसे बड़ा चिन्ह है भाग का, तो 6 में 3 का भाग जाएगा यानी कि 2 - का 1। अब फिर से अभी भी कोष्टक हमारे पास है तो इसे फिर सॉल्व करते हैं प्लस 2 में से कोष्टक के अंदर ये बात यानी कि 2 में से 1 कम घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें 1। अब देखते हैं हमारे पास जो शेष भिन्न है यानी कि शेष सवाल बचा है, इसमें सबसे बड़ा चिन्ह क्या है बोर्ड मास, यानी कि अब भाग का चिन्ह हमारे पास सबसे बड़ा है। तब हम बात करते हैं यहाँ पर भाग के चिन्ह को हटाने की, तो 5 प्लस 7 में 7 का भाग जाएगा, हमें मिलेगा 1 गुणे 1 धन का 1। अब आगे बात करते हैं हम इसी सवाल में। अब क्या है हमारे पास सबसे बड़ा चिन्ह प्लस
मल्टीपल और प्लस, यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ा चिन्ह होता है गुणा का। तो 5 प्लस 1, 1 एकम 1 प्लस 1। अब चूंकि जोड़ी है तो जोड़ हमारा चिन्ह रह गया, इसलिए इसका आंसर होगा 5 1 6 हुए 7, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार एक और सवाल हम लेते हैं 16 भागे 4 गुणे 3 माइनस 1 गुणे 8 प्लस का 7 गुणे 8 भागे 4। इस सवाल को सॉल्व करते हैं और हमें आंसर ज्ञात करना है। इसका जब हम आंसर ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे बड़ा चिन्ह क्या है। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा चिन्ह भाग है, कोष्टक नहीं है। तो अब हम क्या बात करते हैं भाग के बारे में। तो भाग करके इसमें सबसे पहले भाग चूंकि 2 स्टेप पर है, यानी कि 16 भागे 4 और 8 भागे 4 में कब करते हैं 16 में 4 का भाग देते हैं, यानी कि 4 मिलेगा और बाकी सिंबल को जो का तो रखेंगे। गुणे 8 में 4 का भाग देंगे तो मिलेगा 2। इस प्रकार से हमारा भाग का चिन्ह गायब हो गया। अब बचा है यहाँ पे सबसे बड़ा चिन्ह गुणा का। तो गुणा का चिन्ह जहाँ जहाँ है उसे हम सॉल्व करते हैं। 4 का गुणा होना 3 में 4 की 12, माइनस का है 8 एकम 8, धन का है 7 दूनी 14। अब हमारे पास सबसे बड़ा चिन्ह मिलता है यहाँ पर प्लस का। तब हम प्लस का चिन्ह को करेंगे 12 माइनस का 14। प्लस की संख्या देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी है। यहाँ पर 14 और 12 26 माइनस का 8। अंत में माइनस के चिन्ह को सॉल्व करते हैं। 26 में से 8 जाएगा हमारे पास, तो हमारे लिए आंसर मिलेगा 18। से बिना से जाना कि 18 प्राप्त हो रहा है। दोस्तों आज आपने बोडमास के नियम के बारे में जाना। अब हम अगली वीडियो में आपको महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन के बारे में जानकारी देंगे। तो दोस्तों आप सब बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर मैथ्स लैब कोचिंग क्लासेस पर। धन्यवाद।